नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ और जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉप 50 जो कि भारत के संविधान से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला नंबर प्रश्न है, भारत के पहला नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन क्षमता किस देश से ली गई है? जो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन क्षमता होती है वो किस देश से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। और कितनी आपातकालीन क्षमता होती है? 3 आपातकालीन क्षमता होती है। जातीय आपातकालीन क्षमता, राज्य आपातकालीन क्षमता और वित्तीय आपातकालीन क्षमता, जो कि 123 अनुच्छेद 123 में उल्लेख किया गया है आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी पावर के बारे में। इसे भी याद रखिए। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और यहाँ क्या होता है? महाभियोग, जो भारत में महाभियोग चला जाता है जो कि राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने के लिए महाभियोग चला जाता है, जो कि 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कितना दिन का नोटिस दिया जाता है? 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसे भी याद रखिए। 3 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति उल्लेख है? हमारे भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। और किस देश से लिया गया है राष्ट्रपति का पद? ब्रिटेन से। इसे भी याद रखिएगा, ये भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ और एक भी ऑप्शन को देखते हैं। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के जो कार्यकारी शक्ति होती है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसे भी याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के अनुसार, याद रखिए। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि संविधान के जो संसद के दोनों सदनों के बीच कौन संयुक्त सत्र बुला सकते हैं? राष्ट्रपति बुला सकते हैं, जिनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसे भी याद रखिए, काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 ए, यहां मैंने ए लिखना भूल गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है। और संपत्ति का अधिकार सबसे पहले मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में था? 31 में था, सबसे पहले मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद 44 संविधान संशोधन 1978 में इन अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया और मौलिक अधिकार से हटाया गया है। इसे भी याद रखिएगा। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया था, और हटा गया है संपत्तिगत अधिकार, यानी कि इंग्लिश में राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता है। कौन से संशोधन में? 44वां संशोधन 1978 में, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद को संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो हमारे भारत के संविधान को संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद कौन सा से? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? अनुच्छेद 280 के अनुसार। 9वां नंबर प्रश्न है, भाषा के अनुसार भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? भाषा के अनुसार भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भाषा के अनुसार भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? आंध्र प्रदेश।
10 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका। 11वें नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कुल कितने अधिकार है? मौलिक अधिकार में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, सबसे पहले 7 अधिकार थे जो कि संपत्तिगत अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछता है कि कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है? संपत्तिगत मौलिक अधिकार, याद रखिएगा, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। 13वीं नंबर प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? मैंने इसको पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे साथियों, ये आपका टास्क रहेगा। ठीक है, आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है, आप कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर कौन सा होगा। ये आपका टास्क रहा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? आप बताइए इसको, जो कि इंग्लिश में राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बनते हैं? किस संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बनते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 11 के अनुसार। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है? एक, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, ये तो आप सभी जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, कितने वर्ष होगा मेरे प्यारे साथियों? कमेंट करके बताइए, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष तक। ये प्रश्न भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, और इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, याद रखिए। 18 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? 2 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? 2 बार। 19 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकते हैं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। हमने पहले भी देख चुके थे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। और यहाँ और भी प्रश्न बनता है कि संसद के जो दोनों सदनों के बीच संयुक्त अधिवेशन होते हैं उनमें कौन अध्यक्षता करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो कि हमने अभी 19 नंबर प्रश्न में देखा। ठीक है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, ये भी याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, संसद का उच्च सदन कौन सा है, ये आपका टास्क रहा। ठीक है, ये तो काफी सिंपल है। क्या आप सब जानते हैं? कमेंट करके बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? कमेंट करके बताइए, ये भी आपका टास्क रहा है। किस नंबर आपका टास्क रहा? ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? ये भी तो काफी इजी है, आप बताइए इसको भी। 22 भी आपका टास्क रहा, संसद का निम्न सदन कौन सा है? कमेंट करके बताइए, यानी कि लोअर हाउस कौन सा है?
23 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। यहाँ और भी जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय नागरिक होते हैं और प्रधानमंत्री तृतीय नागरिक होते हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो राष्ट्र के नाम मात्र मुख्य होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक मुख्य होते हैं, याद रखिएगा। इसे भी काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पच्चीस नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत के जो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष। और यहाँ और भी जानते हैं कि 21 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था के लिए 21 वर्ष जरूरी है और 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों बनने के लिए जरूरी है और 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों बनने के लिए जरूरी है। और यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है। यदि वे लोकसभा के सदस्य होते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, तो दोनों को याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्यों की बात हो रही है तो यानी कि गवर्नर या मुख्यमंत्री देते हैं, नहीं, ये इमरजेंसी पावर की बात हो रही है, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 356 के अनुसार। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार करते हैं, ठीक है। सत्ताईस नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे। और यहाँ और भी जानते हैं कि सी राजगोपालचारी, जिनका पूरा नाम क्या है? सी राजगोपालचारी का पूरा नाम क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, इसे भी याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के जनक कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। 28 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पटेल भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति थी और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इसे भी याद रखिएगा। उनतीसवां नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे। तीस नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को बनने में कितना वक्त लगा था? मैंने काफी बार यहाँ पढ़ा है कि काफी देखा है, 2 साल 11 महीने 17 दिन भी दिया है, लेकिन सही तो होगा ऑप्शन सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन होगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। मैंने कोई जगह देखा है 2 साल 11 महीने 17 दिन लिखा हुआ है। भारत के संविधान को बनने में कितना वक्त लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, याद रखिएगा। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? 24 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये कमेंट करके आप बताइए कि संविधान दिवस 24 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। 31वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन थे, जो कि टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी सभापति बने थे। 32 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सभापति बने थे, इसे भी याद रखिएगा। और बी एन राव कौन थे? बी एन राव संवैधानिक सलाहकार बने थे। और एम एन राय कौन थे? एम एन राय कहा जाता है कि संविधान को बनाने के बारे में सबसे पहले इन्होंने सोचा था, एम एन राय ने। तो सभी को याद रखिएगा। 33वां नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 34वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो कि हमने अभी पहले ही देखा था, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव संवैधानिक सलाहकार बने थे। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? 1976। 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसमें यह भी याद रखना जरूरी है कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका के मुख्य होते हैं, मगर प्रधानमंत्री उनको कार्यनिर्वाह करते हैं। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कार्यपालिका के मुख्य कौन होते हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री दे देते हैं लोग, कभी कभी राष्ट्रपति दे देते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को देना है, ठीक है। कार्यपालिका के मुख्य राष्ट्रपति होते हैं, मगर जो कार्यकारी की वास्तविक कार्यकारी होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सूत्र कौन सा होगा? ऑप्शन बी, इंग्लैंड से ली गई है। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका सूत्र कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सोवियत रूस से लिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? इसका सूत्र कौन सा होगा? 25 उच्च न्यायालय है। 41 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र के कार्यपालिका के मुख्य कौन होते हैं? राष्ट्र के कार्यपालिका के मुख्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, किसी राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में, याद रखिएगा। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। और
किसी भी राष्ट्र की, यानी कि राष्ट्र की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। मगर राज्य में पूछे तो राज्यपाल में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 44वां नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। कोई लोग मुख्यमंत्री को कहते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तथा राज्यपाल को कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष जरूरी है। 47 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करते हैं? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 123 के अनुसार, याद रखिएगा। और कितनी होती है? 3 आपातकालीन क्षमता, यानी कि इमरजेंसी पावर। प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जातीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? यानी कि नेशनल इमरजेंसी पावर कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 352 के अनुसार। 49 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों में आपात की घोषणा कर सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 356 के अनुसार। और यहां मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया हूं कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकालीन क्षमता की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 360 के अनुसार। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो 50 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वितीय आपातकाल वित्तीय, यहां मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, ये वित्तीय होगा, यहां मैंने गलत टाइप कर दिया है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? यहां मैंने गलत लिख दिया है मेरे पास साथियों, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अनुच्छेद 360 होगा। यहां मैंने गलत टाइप कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के अनुसार, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का वीडियो। और आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको ये फायदेमंद रहेगा कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे रहते हैं और आप सभी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।